brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज हरियाणा तक के साथ हैं सिरसा के एसएसपी विक्रांत भूषण जी। सिरसा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज करोड़ों रुपए की हेरोइन जो है वो पाकिस्तानी नोटों के साथ बरामद हुई है। सिरसा पुलिस की निसंदेह ये बड़ी कामयाबी है। इसी पे बात करते हैं एसएसपी साहब से, भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सीआई एलनाबाद की टीम को एक इनपुट थी कि एक वाइट रंग की गाड़ी किया सेल्टोस पंजाब से सिरसा की तरफ आ रही है। तो सीआई एलनाबाद ने नाकाबंदी करते हुए उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। मौके पे जैसे एनडीपीएस एक्ट का प्रोसीजर है कि गजटेड ऑफिसर आए और जो 2 व्यक्ति थे उनसे हमें 4 kg 256 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। जो कॉन्ट्राबैंड बरामद हुए तो वो पार्सल्स में थे और उनमें से कुछ पार्सल्स में पाकिस्तान की करेंसी के नोट टेपिंग में लगे हुए थे। जिस तरह से हवाला की ट्रांजैक्शन रहती है, मॉडस ऑपरेंडी होती है कि हाफ नोट नंबर, तो हम ये और जो एक अक्यूज मिला है वो पंजाब का मिला है। तो इससे इन्वेस्टिगेशन में हमें लगता है कि ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो सकती है। वी हैव अरेस्टेड 2 people राइट नाउ एंड विल बी टेकिंग देम ऑन पुलिस रिमांड। और उसके बाद जैसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे हम कार्रवाई करेंगे। वैसे तो सारा मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन फिर भी आपके एक्सपीरियंस से क्या कह सकते हैं, ये कहाँ खेप जानी थी, कहाँ सप्लाई होनी थी, क्योंकि खेप बहुत बड़ी है। देखिए, अभी जैसे कि मैंने कहा कि एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड नाउ, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। तो जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक बठिंडा का है, एक सिरसा का छत्तरगढ़ पट्टी का है। और जो हमारे पास 3 व्यक्तियों के और नाम आए हैं कि जिनसे ये लेके आए हैं वो पंजाब रीजन के ही हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पार्सल में जो हाफ पाकिस्तान की करेंसी नोट है वो हमें वेरीफाई करवाना है कि वो एक काउंटरफीट करेंसी है या सच में क्रॉस बॉर्डर ये स्मगलिंग हुई है। हमें पता भी है जितने भी हमारे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं कि जो हीरोइन है जान तो वो सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड एनसीआर रीजन से आती है या फिर जो हीरोइन पंजाब से आती है वो आईबी से ही स्मगल होके आती है। तो जानी कहाँ थी, दोनों अक्यूज हमारे पास हैं। हम उनका पुलिस रिमांड में लेके इंटेरोगेट करेंगे। 3 व्यक्तियों के हमारे पास नाम आए हैं। जो गाड़ी का ओनर था जिसने गाड़ी सब इन दोनों व्यक्तियों को दी। तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ जानी थी। हाँ, डेस्टिनेशन सिरसा भी था, हरियाणा की कोई और डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, दिल्ली रीजन भी हो सकता है। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के आगे पता लग जाएगी और आपसे साझा पकड़े करेंगे। गए लोगों का प्रोफाइल क्या है? देखिए, एक लड़का तो अभिषेक है, जैसे मैंने कहा वो यहीं का है, और एक प्रदीप है। तो जो अभिषेक है वो हमें ये पता लगा है अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कि वो ड्रग एडिक्ट है और पहले भी वो नशा बेचता है। बट ये बहुत बड़ी सीजर है हरियाणा में। तो उसके आगे कितने नेटवर्क हैं, हमने इनके 7 मोबाइल्स भी हमें कुछ मिले हैं इनसे, और कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी मिली हैं जिसमें एक दुबई का नंबर, एक मलेशिया का नंबर है। तो ये जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनको रिमांड में लेंगे, इनसे इंटेरोगेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे, कोई नार्को टेररिज्म का कोई एंगल नहीं। और आगे जाके जो भी किंग पिन्स होंगे हम वहाँ उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बात की इंटरनेशनल कॉल्स मिली है, तो विदेशी कलेक्शन हो सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं अगर कंक्लूड कुछ करूँ इस स्टेज पे, तो अभी आज ही मुकदमा दर्ज हुआ है और सारी चीज़ें आपसे हम डिटेल में शेयर करेंगे। सर एक बात है, सिरसा नशा से बहुत ज्यादा पीड़ित है, चाहे पॉलिटिशियन पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। एक सीधा सा आरोप लगा देते हैं कि पुलिस की मिली भगत के बिना नहीं होता। तो आपको ये नहीं लगता किसी ना किसी राजनीतिक आदमी का भी इनको शरण हो सकती है, उनका सिर पे हाथ हो सकता है? देखिए, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस सिरसा ज़िला में। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा नशा मुक्ति अभियान है, हमारे सीएम साहब का, हमारे डीजी सर का, वो एक कंसेप्ट है जिसमें होल गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो पुलिस है, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द एजेंसी। हमारा काम ये है कि पर्चे देना, प्रॉपर्टी डिमोलिश करवाना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, पिट एनडीपीएस के प्रपोजल, और 68F में अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बट ड्रग एडिक्ट्स का इलाज, उनको खेलों की तरफ प्रेरित करना, वो भी एक्टिविटीज़ हम अपने डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देना, अवेयरनेस कैंप करवाना। आपने देखा होगा कि जो आपने कहा कि पॉलिटिकल ऐसा एंगल कोई है नहीं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हर नेता चाहेगा कि इस इशू को हाईलाइट करना, बट मेरा ये मानना है कि रादर देन
मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे डिपार्टमेंट में ब्लैक शिप्स नहीं होंगे, कुछ ब्लैक शिप्स थे, हमने पर्चे भी दर्ज किए, हमने डिसमिस भी किए, हमने पीछे 2 होमगार्ड को अरेस्ट भी किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में ब्लैक शिप्स नहीं हो सकते, बट मेरा ये मानना है कि हम सब इस एफर्ट में जॉइंटली एक्ट करें। और सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे हम जानते हैं कि आज के टाइम पे जैसे सिरसा 100 किलोमीटर का करीब बॉर्डर पंजाब के साथ है, 3 डिस्ट्रिक्ट मानसा, बठिंडा, मुक्तसर साहिब लगते हैं। और जो मेडिसिन्स हैं जैसे प्रेगबिलिन होगी, ज़ोपिक्लोन होगी, प्रेगबिलिन होगी, गैबापेंटन होगी, टिपेंटाडोल होगी, इस पे एनडीपीएस की कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये बहुत एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आ गया है जिसमें पुलिस को एक चैलेंज बन गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा बार-बार हम डीसीओ को लेके केमी शॉप पे रेड कर रहे हैं, कभी केमी शॉप सील करवा रहे हैं। और मेरे सामने कोई ऐसा एंगल नहीं आया कि जिसमें किसी पॉलिटिकल ने, पार्टी ने या किसी भी बंदे ने किसी की फेवर करने की कोशिश की। सर एक बात तो है, हरियाणा पुलिस का ये बहुत बड़ी पहल है कि अकेला पर्चे दर्ज करना नहीं, उनका सुधार भी, जैसे उनको खेलों की तरफ ले जा रहे हैं। आप सिरसा में आपने अभियान चलाया, कितने गांवों को नशा मुक्त किया? देखिए, जो ऑन पेपर अभी हम कर पाए हैं वो 157 विलेजेस हैं, 11 वार्ड्स हैं। मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूँगा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे 2 पैरामीटर हैं कि उस टाइम पे उस विलेज में जितने ड्रग एडिक्ट हैं उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज करवाना। सेकेंडली, जो ड्रग पेडलर्स उस गांव में हैं उन पे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करना। अब जो ड्रग पेडलर पे कार्रवाई होगी वो कभी तो बेल पे आएगा जी। तो जब तक ये एक जन आंदोलन, पीपल मूवमेंट, सारे डिपार्टमेंट इस पे सहयोग नहीं करेंगे तो ये अकेला पुलिस का भी काम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज लोग, जनता, कि उनको अपना सिरसा, अपना गांव, अपनी गली, अपना मोहल्ला ड्रग फ्री करवाना है। और बहुत लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। और इसी संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक मानस पोर्टल आया है जो कि जिसमें कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ड्रग पेडलर कौन है और ड्रग एडिक्ट कौन है जिसको इलाज चाहिए। और हम कंटिन्यूसली जो यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स में डॉक्टर्स हैं, मैं उनके साथ भी टच में हूँ कि कौन सी ड्रग मोर अब्यूज्ड है। तो मैं यही कहूँगा, आपके माध्यम से एक चीज़ और अपील करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि जिस तरह बाकी बीमारियों का इलाज है, कैंसर का भी इलाज है, तो नशे का भी इलाज है। सेक्शन 64 ए एनडीपीएस एक्ट का खुद कहता है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में कोई व्यक्ति पकड़ा जाए और वो पूरा इलाज करवा दे तो हम उसको ट्रायल से इम्यूनिटी भी दे सकते हैं, प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी भी दे सकते हैं। और सेकंड चीज़, नशेड़ी को हम नशेड़ी ना बोलें, उसको एक मोटिवेशन दें कि भाई अपना इलाज करवा, और उसके हम स्किल अपग्रेड करें ताकि वो सोसाइटी में वापस आए। अभी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक शराब तस्कर को पिछले दिनों एक चौकी वालों ने पकड़ा और चौकी में आके वो आके धमकी देके जाता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब इसको आप, अब सिरसा में इतनी पॉपुलेशन है, अब एक आदमी ऐसा बुली निकल गया। इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक स्टार्ट किया हुआ है हमारे डीसी साहब की तरफ से ग्राम प्रहरी स्कीम, जिसमें हम बुलिस को आइडेंटिफाई करते हैं और ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसने ये शरारत की, उसको हमने अरेस्ट भी किया। तो ये चीज़ें समाज में हैं और हम सख्ताई से लेते हैं इनको, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हम हर तरह से इनकी काउंसलिंग भी करें, इन पे कानूनी कार्रवाई भी करें। अभी आपने अपील की कि नशा बेचने वाले छोड़ दें, बड़े घर बर्बाद कर दिए। दूसरा ये भी आप लोगों को कहना चाहेंगे कि ड्रग पेडलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। और बट दिक्कत ये है कि कभी-कभी शायद पब्लिक को लगता होगा कि पुलिस आई, पुलिस ने छोड़ दिया। बट एनडीपीएस में जब तक हमें रिकवरी नहीं हो, वी कैन नॉट प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स अंडर द एनडीपीएस एक्ट। और सिरसा में और सिरसा के नेबरिंग ज़िले में, चाहे पंजाब में भी ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेडिसिन्स वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती। वी हैव मेड ए कॉरेस्पोंडेंस की ड्रग्स लाइक टिपेंटाडोल, जो प्रेगबिलिन, जो कि नहीं आती, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है, पर उसमें पर्चे नहीं होते, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो हमने ये कहा है कि एक प्रपोजल भेजा है, और जो कि बहुत मतलब अप्रिशिएट भी हुआ है कि इन ड्रग्स को शेड्यूल एक्स में लेके चले जाएं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ताकि स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हो जाएं ओवर, तो ताकि कोई बंदा इनको बेचे ना, और अगर रखनी है तो कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके लिए। तो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और अगर हम सारी एजेंसियाँ, सभी लोग, मीडिया भाई, साथी, सब मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर चीज़ें अच्छी और होंगी। एसपी साहब, मेरा लास्ट सवाल, सीआरपीसी और सीपीसी में पिछले दिनों बदलाव किए गए, तो वो
जो नया एक्ट आए हैं, नए सेक्शन चेंज किए गए हैं, तो पुलिस को पूरा ट्रेन कर दिया गया है। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग बहुत डीजीपी साहब ने खुद भी हमारे साथ एक सेशन फरीदाबाद में हुआ था और ऑनलाइन बेसिस के थ्रू भी होता रहता है। जो भी 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग एसओपीज हैं वो पीएचक्यू से आ गई हैं। हमने अपने सारे आईओस को दे दी हैं। ई साक्ष्य ऐप में उन्हें हमने उनको ट्रेन कर दिया। डेली बेसिस पे पीएचक्यू लेवल पे से भी मॉनिटरिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मॉनिटरिंग होती है। ई समन के लिए सिरसा ज़िला को नोडल ज़िला बनाया गया था, तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बाकी ड्यूरिंग द प्रोसेस जो गलतियाँ आएँगी, जो चीज़ें होंगी, वो हम भी सीखेंगे और हमारे स्टाफ भी सीखेगा। तो ये थे सिरसा के एसएसपी विक्रांत भूषण जी, जिन्होंने बताया और उन्होंने अपनी उस टीम को अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि अपनी अप्रिसिएशन अवार्ड भी उसको दिलाया जाएगा ताकि बाकी पुलिस भी इंस्पायर हो सके। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।